नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं सत्यपाल सिंह। नवरात्रा का आखिरी दिन नवमी पर श्रद्धालुओं ने अपने अपने घरों में जमाई कुमारी कन्याएं। कन्या पूजन के साथ शारदीय नवरात्रा का समापन। नवरात्रि के अंतिम दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उसी दिन ज्यादातर घरों में कन्या पूजन भी किया जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से नवरात्रि का शुभ फल प्राप्त होता है और माता की कृपा बनी होती है। कन्या पूजन 10 वर्ष तक की कन्याओं को बिठाकर उनके दुर्गा स्वरूप मानकर पूजन किया जाता है। इसी परंपरा को कुमारी पूजन भी कहा जाता है। 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्याओं को करें पूजन। स्कंद पुराण के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी और 9 वर्ष की कन्या को मां दुर्गे का स्वरूप मानकर पूजा किया जाता है। वहीं 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता है। कन्या पूजन में कन्याओं की संख्या 2 से कम और 9 से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्या पूजन करने से माता की विशेष कृपा होती है, जिससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन हमारे परिवार के लिए सभी सदस्यों के बीच प्रेम भाव बनाता है और सभी सदस्यों को तरक्की की ओर ले जाता है। जैसे कुमारी कन्या की पूजा करने से आयु और बल की वृद्धि होती है, त्रिमूर्ति की पूजा करने से धन और वंश की वृद्धि होती है, कल्याणी की पूजा करने से राज, सुख, विद्या, विजय की प्राप्ति होती है, कालिका की पूजा करने से सभी संकट दूर होते हैं और चंडिका की पूजा करने से ऐश्वर्य और धन की प्राप्ति होती है। शांभवी की पूजा करने से सारे विवाद खत्म होते हैं और दुर्गा की पूजा करने से सफलता मिलती है। सुभद्रा की पूजा करने से रोगों का नाश होते हैं और रोहिणी की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं। आइए इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं कन्या पूजन का कुछ दृश्य। नामा